हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू शर्मा एंड वेलकम टू नीतू एजुकेशन वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट मैथ के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि नंबर सिस्टम है। इससे ही हम रोमन नंबर्स पहले ही कर चुके हैं और मीन मीडियन मोड का टॉपिक भी मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड वॉच उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और पास के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि आपको और नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास नंबर सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे पहले अलग अलग संख्याएँ होती हैं, जैसे कि इंटीजर यानी पूर्णांक। तो पूर्णांक में हमारे पास कौन से आते हैं? जो भी सारे पूर्ण अंक है, यानी कि चाहे वो माइनस के नंबर हों, चाहे वो प्लस के नंबर हों और भले ही वो जीरो हों, तो ये सारे ही पूर्णांक में इंटीजर्स में आते हैं, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। उसके बाद है हमारे पास होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती हैं? हमारे जीरो से। जीरो टू इन्फिनिटी जितने भी नंबर हैं, चाहे वो 1000 हो, हंड्रेड्स हों, 10,000 हों, मिलियंस हों, वो सारे हमारे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर में काउंटिंग होती हैं। उसके बाद है हमारे पास नेचुरल्स नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 टू इन्फिनिटी यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितनी भी संख्याएं हैं सारी हमारी इन्फिनिटी में काउंट होती हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। तो 1 टू इन्फिनिटी जितने भी हमारे नंबर हैं वो सारे ही हमारे प्राकृतिक यानी कि नेचुरल नंबर्स में काउंट होती हैं। उसके बाद है हमारे पास रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं। तो any number in the form of p upon q और where q is not equal to 0, यानी कि कोई भी नंबर जो p upon q की फॉर्म में है और q वहाँ पे 0 नहीं है, जैसे कि 4/5, तो ये जो q है ये 0 नहीं है, ये 5 है। ओके, तो ये हमारे होते हैं परिमेय या रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर उनको हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो एनी नंबर विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो कि p अपॉन q की फॉर्म में जिनको नहीं लिखा जा सकता, मीन्स इनको लिख ही नहीं सकते p अपॉन q की फॉर्म में आप, तो ये होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि √3, √5, √7, √11 और यहाँ पे जैसे √p दे रखा है, तो ये p क्या होता है? प्राइम नंबर। आप √9 नहीं बोल सकते परिमेय संख्या। ठीक है, √3, 5, √7, √11 ये सारे हो सकते हैं। ओके, इसके बाद है हमारे पास प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। तो नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय अदर नंबर्स एक्सेप्ट 1 और नंबर इटसेल्फ, यानी कि वे संख्याएं या वे नंबर्स जो कि स्वयं और 1 के अलावा, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 ये सारे नंबर क्या हैं? प्राइम नंबर। बिकॉज फैक्टर्स क्या होंगे इनके? दो ही होंगे, एक तो वो इटसेल्फ खुद होंगे और दूसरा 1। तो और 1 to 100 के बीच में अगर आपको पूछे कि हाउ मैनी प्राइम नंबर्स, तो ये होंगे हमारे पास 25 टोटल प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। और 2 इज़ द ओनली प्राइम नंबर और इवन, जो कि प्राइम नंबर तो है लेकिन इवन भी है। बाकी सारे प्राइम नंबर आपको ऑड मिलेंगे, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये सारे क्या हैं? ऑड नंबर्स। ओनली 2 इज़ द नंबर विच इज़ प्राइम एंड इवन बोथ। प्राइम नंबर के बाद है हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मीन्स अभाज्य संख्याएं, मीन्स कि जो अपने अलावा भी दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकते हैं या भाग हो सकती हैं। तो नंबर विच आर डिविजिबल बाय अदर नंबर ऑल्सो या नंबर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ, मीन्स खुद के अलावा और 1 के अलावा भी इनके और फैक्टर्स होते हैं। कहने का मतलब है कि इनके और भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि 6 विच इज़ डिविजिबल बाय 1, 2, 3 एंड 6 ऑल्सो। तो मीन्स इसके कितने हो गए टोटल फैक्टर? 4। और प्राइम नंबर्स में क्या होते हैं? उनके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो वो इटसेल्फ और एक 1। तो आई होप समझ में आया आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इस नेक्स्ट है हमारे पास ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस ऑफ 2 बिटवीन देम। तो कॉन्टिन्यू क्रमागत 2 नंबर होते प्राइम नंबर्स होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता है?
2 ही होता है और देयर आर 8 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। तो 1 से लेके 100 तक के बीच में हमारे पास 8 पेयर ही हैं ट्विन प्राइम नंबर्स का। अब इसको समझने की ज़रूरत है। तो एग्जांपल देखिए, मीन्स एक तो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, जैसे 3 and 5, तो ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं और दोनों ही कॉन्जिक्यूटिव हैं। ऐसे नहीं लिख सकते हम कि हमने एक 5 ले लिया और एक 11 ले लिया, क्योंकि 5 और 11 का डिफरेंस 2 नहीं है, ज़्यादा है, तो इनको हम ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं बोल पाएंगे। तो 3 5 5 7 11 13 13 15 नहीं होगा, आपके पास फिर हो सकता है 17 और 19। ओके, इस तरह से हमारे पास 8 पेयर्स होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के बिटवीन 1 and 100। नेक्स्ट है इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? numbers divisible by 2 are known as even numbers. These ends with any of the 0 digit 0 2 4 6 8 फॉर एग्जाम्पल। तो आपको क्या बताया कि वो सारे नंबर जो कि 2 से भाग हो सकते हैं, ठीक है, 2 से भाग हो सकते हैं, वो सारे ही हमारे इवन नंबर्स होते हैं और उनका जो लास्ट डिजिट होती है, जो उस नंबर की आखिरी संख्या होगी जो 1s प्लेस पे होगी, वो आपकी या तो 0 होगी या 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी या 8 होगी। जैसे कि 456 476 या 574, कोई भी नंबर लगा लो जिसके लास्ट में 6 हो, 4 हो, 2 हो, 0 हो, 8 हो, वो सारे ही हमारे इवन नंबर होंगे बिकॉज दे आर डिविजिबल बाई 2। नेक्स्ट है ओड नंबर। तो ओड नंबर बोलते हैं विषम संख्याएं, और नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2 आर नॉन एज ओड नंबर्स। मीन्स वो संख्याएं जो कि 2 से डिविजिबल यानी कि 2 से भाज्य नहीं हैं, 2 से भाग नहीं हो सकती, वो सारे नंबर को हम कहते हैं विषम संख्याएं या ओड नंबर। फॉर एग्जाम्पल 999, 121, 137। आप ये सारे नंबर जिनके लास्ट में, जिसका लास्ट नंबर ओड होगा या फिर समझो जिसका लास्ट नंबर इनमें से नहीं होगा, वो हमारा ओड नंबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज को प्राइम नंबर्स। इफ पेयर ऑफ नंबर यानी कि P and Q आर सच दैट HCF इज 1, कि क्या कहा गया है कि P और Q कोई पेयर है जिसमें उन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा, यानी कि दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ठीक है, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 16 and 21। अगर 16 को अकेले को देखोगे तो ये क्या है आपके पास इवन नंबर, और 21 क्या है ओड नंबर, और ये प्राइम नंबर नहीं है और ना ही ये प्राइम नंबर है। लेकिन इन दोनों को एक साथ आप किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे 16 और 21 दोनों एक साथ डिवाइड हो जाए। मीन्स इनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। दैट्स वाई कहा गया कि वो पेयर ऑफ नंबर्स जिसमें कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, वही आपके होंगे को प्राइम नंबर्स। तो विच आर नॉट डिविजिबल बाई सिंगल नंबर सो दे आर को प्राइम टू ईच अदर। मीन्स कि वे नंबर्स जो कि किसी एक सिंगल नंबर से, किसी भी एक नंबर से, जैसे कि 16 और 21 को आप कोई भी नंबर नहीं है जिससे इनको डिवाइड कर पाए, ठीक है, दैट्स वाई दे आर को प्राइम नंबर। अब हमारे पास है इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, और इस टॉपिक से क्वेश्चन कन्फर्मली पूछे जाते हैं। आप सीटेट का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, प्लेस वैल्यू और जो फेस वैल्यू का टॉपिक है नंबर सिस्टम का, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होती क्या है? द प्लेस वैल्यू मीन्स द पोजीशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। मीन्स कि जिस पोजीशन पे वो नंबर है, दैट्स इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 4829, दिस इज अ नंबर गिवन टू यू। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये किसके प्लेस पे है? 9 1s के प्लेस पे, 2 10s के प्लेस पे, 8 100 के प्लेस पे और 4000 के प्लेस पे। तो यहाँ पे हो जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 10, बिकॉज 2 किसकी प्लेस पे है? 10s की प्लेस पे। तो ये हो जाएगा 20, यानी कि 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20। इन अदर हैंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फेस वैल्यू, तो द फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर या फिर द रियल वैल्यू ऑफ एनी डिजिट इन अ सर्टेन नंबर इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। तो किसी भी नंबर्स में, जो भी नंबर आपको गिवन है, किसी भी नंबर में जो वो रियल डिजिट है,
रियल वैल्यू है उस डिजिट की, वही उसकी फेस वैल्यू कहलाएगी। मीन्स डिजिट इटसेल्फ इज इट्स फेस वैल्यू। लाइक एग्जाम्पल इज गिवन 7246. The 2 is at the place of 100 but face value is only 2, क्योंकि हमें फेस वैल्यू पूछा है, तो फेस वैल्यू क्या होती है? द रियल वैल्यू ऑफ एनी डिजिट, तो रियल वैल्यू तो 2 ही है, दैट्स वाई फेस वैल्यू इज 2. इफ दे आर आस्किंग अबाउट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 then it will be 200 because it is in the position of 100. नंबर्स देना चाहती हूँ जिसका आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं. नंबर इज़ 7525. You have to tell me place value and face value of 5 in the both place. दोनों जो 5 हैं आपको उनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों ही कमेंट करनी है कमेंट बॉक्स में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं. थैंक यू सो मच.